बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा के 8 सदस्यों को गलत व्यवहार के लिए मॉनसून सत्र से निलंबित किया गया है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और अंत में देश में कोविड से ठीक होने की दर 80% से अधिक हुई। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर मैसेज मसाला मिक्स। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम जो चाहते हैं वो ना होकर हमारी जिंदगी में उसका बिल्कुल उलट हो रहा है, या हम जिन बातों से दूर भागते हैं कई बार वही हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। मतलब कहने का है कि जिंदगी में हर तरफ निराशा छाने लगती है। हमारी सकारात्मक सोच भी नकारात्मक की तरफ ज्यादा बहने लगती है। तो ऐसे वक्त में ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे जब हमें ये लगे कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या लग रहा है, तो वो ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए या ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएं, हमारे चेहरे पर पहली जैसी मुस्कान नजर आने लगे। तो दोस्तों, आज के मैसेज मसाला मिक्स में आपको यही बताना है कि जब जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना लगे तब आप ऐसा क्या करेंगे जिससे सब कुछ अच्छा होने लगे या लगने लगे। भेजिए अपने विचार हमें मैसेज के जरिए, जैसा कि हमेशा भेजते हैं। 53010 है हमारा नंबर, और भेजने से पहले टाइप जरूर करिएगा MMM मतलब मैसेज मसाला मिक्स का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा शब्द है। तो टाइप करिए MMM, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और वो बात लिखिए जो हमने आपसे जानने की कोशिश की है कि जब जिंदगी में कुछ भी अच्छा ना लगे तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे सब कुछ अच्छा होने लगे या लगने लगे, और भेज दीजिए 53010 पर। और दोस्तों, इससे पहले कि आप अपने विचार हम तक भेजते हैं तब तक हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। गौर से सुनिएगा इस गीत को। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही जिंदगी में कभी धूप तो कभी छांव का होना भी जरूरी है। लेकिन समस्या तभी हमारे बढ़ने लगती है जब हम जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति का ये नियम है कि सूरज अगर उदय होगा तो उसका अस्त होना भी लाजमी है, जैसे कि इस गीत में भी बताया गया। एक मैसेज आया है हमारे पास लखनऊ से मनीषा का, कह रही हैं कि जब जिंदगी में कुछ अच्छा ना लगे तो ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए। मनीषा जी, आपने 100% सच कहा है, लेकिन क्या है ना, हम इंसानों के अंदर इतना सब्र नहीं होता कि हम सही वक्त तक का इंतजार करें और इस उम्मीद से करें कि ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन हम सब क्या है ना, इंसान हैं, बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान हम तुरंत पाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, हम ये भूल जाते हैं। एक ऐसा ही मैसेज हमारे पास आया है शेरकोट बिजनौर से वकार फरीदी
का। कह रहे हैं कि ईश्वर से दुआ मांगनी चाहिए, उसकी शरण में तो जाना ही चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है वकार फरीदी जी की दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम दुआ में क्या मांगते हैं? अक्सर हम दुआ में मांगते हैं कि ईश्वर हमें ये दे दो, ये दे दो, इसकी मुश्किल है, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन कभी भी हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। धन्यवाद नहीं देते अपनी जिंदगी के लिए कि उसने हमें ये जीवन दिया है। हम धन्यवाद नहीं देते ईश्वर को कि ईश्वर ने हमें उस धरती पर रखा है जो सबसे बहुमूल्य है। हम धन्यवाद नहीं देते ईश्वर का कि प्रतिदिन हमारी जिंदगी में वो नई सांस देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि नया जीवन, जब भी हम सोकर उठते हैं तो एक नया जीवन, एक नया दिन हमारी जिंदगी में देता है। मतलब हम दुआ में सिर्फ मांगते हैं, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। यही हमसे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ईश्वर यही चाहता है कि हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहें। जितना हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे उतनी ही ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में ज्यादा आएगी। एक बात याद रखिए। एक मैसेज आया है अभिषेक का उत्तम नगर नई दिल्ली से। कह रहे हैं कि जब अच्छा ना लगे तो अपना बैग पैक करें और निकल पड़े अपने दोस्तों के संग पहाड़ों पर घूमने। अभिषेक, आइडिया तो मस्त है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा दिमाग नेगेटिव बातों से हटेगा ना, उतनी ही जल्दी हमें भी ये लगने लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ तो अच्छा हो रहा है और जो मुश्किल दिख रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। दोस्तों, आप भी हमें यूं ही मैसेज करते रहिए और बताते रहिए कि अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए ताकि खुशियां वापस लौट आएं। भेजना है वहीं पर जो आप हमेशा रोजाना भेजते हैं। पहले टाइप करते हैं MMM और स्पेस देते हैं, अपना नाम लिखते हैं, जगह का नाम लिखते हैं और जो बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं अपने विचार व्यक्त करते हैं और भेज देते हैं 53010 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। सड़कों पे चाहे महलों में रहे, जितने भी चाहे पहरों में रहे, कोई हमें कभी कर पाए ना जुदा। गिरजा में नहीं, मंदिर नहीं, किसी दरगाह के दर पर नहीं, देखा मैंने तेरे चेहरे में ही खुदा। अपने मिलन की कहानी अधूरी रही तो अधूरी सही, अलावा न चाहूं किसी को ये शर्त खुद से रखी, मैंने शर्त खुद से रखी। सड़कों पे चाहे महलों में रहे, जितने भी चाहे पहरों में रहे, कोई हमें कभी कर पाए ना जुदा। गिरजा में नहीं, मंदिर नहीं, किसी दरगाह के दर पर नहीं, देखा मैंने तेरे चेहरे में ही खुदा। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स है। अगर आप घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 7:17 और 1 सेकंड है। दोस्तों, अभी जो गीत हमने आपको सुनाया था वो उसका एक मकसद था सुनाने का। सोनू निगम की आवाज में ये गीत था और जिस फिल्म से हमने लिया था वो था फिल्म मिलन टॉकीज से। और अगर आपने इस गीत के बोल को ध्यान से सुना होगा ना तो समझ में आ गया होगा कि असल जिंदगी में ऐसा ही होता है कि जब तक कोई साथ रहता है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते और जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हम जोश में आ जाते हैं और फिर होश गंवाकर खुद से हम ये शर्त लगा लेते हैं कि बस अब मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा या नहीं आएगी। मैं कहता हूं क्यों भाई, ऐसी शर्त क्यों लगाना, क्यों दुनिया को एक ही इंसान के इर्द गिर्द समेट लेना, ये गलत है। और ऐसा करने से क्योंकि अक्सर यही होता है कि हमारी जिंदगी खुद ब खुद निराशा के गहरे बादलों में घिरने लगती है। इसीलिए ऐसी शर्त अपनी जिंदगी में कभी ना लगाएं। खैर, सहारनपुर से सोनू ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। कह रहे हैं कि अगर कोई अपना ही होता तो वो कभी दूर नहीं जाता। इसलिए जब जीवन में अच्छा ना लगे तो उन पुरानी बातों और यादों को भुला देना चाहिए और किसी और को जीवन में
आने का मौका देना चाहिए। सोनू, बहुत पते की बात आपने बोली है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक के सहारे और उसके सहारे जीने की आस लेकर जीना है, बेवकूफ़ी है, मैं तो ये कहूँगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन सोनू, क्योंकि आप एक लड़की हैं और लड़कियों के लिए ऐसा सोचना और कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन लड़के कुछ ज़्यादा ही दिल से लगा लेते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क को। इसीलिए अगर प्यार में धोखा मिले या रुसवाई मिले तो बर्दाश्त नहीं कर पाते लड़के और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को मैं ये कहूँगा कि ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि हम उसे बना देते हैं या फिर पुरानी बातों को याद कर करके अपने मासूम दिल को दुखाते रहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शिव कुमार सोनी ने हमें जबलपुर से मैसेज किया है, कह रहे हैं कि धैर्य और साहस के साथ अपनी फैमिली और दोस्तों को विश्वास में लेकर चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अक्सर ये होता कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में हम अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं और सब कुछ सोचते हैं कि बस हम जो सोच रहे हैं वही सही हो रहा है या हम जो डिसीजन लेने वाले हैं वही सही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। संजीव कुमार करनाल से कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। प्रेमपाल लखीमपुर खीरी से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में दोस्तों को याद कर लेना चाहिए। एक मैसेज आया है कृति का दिल्ली से, एसआर जी काफी दिनों के बाद आपको सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। कृति जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब पुराने लिसनर्स हमें मैसेज करते हैं। खैर, आपने लिखा है कि जब ऐसे हालात बन जाएं और कहीं दिल ना लगे तो रेनबो सुने और म्यूजिक का सहारा लें। कृति जी, अच्छी सोच है आपकी, और ये भी सच्चाई है कि म्यूजिक एक ऐसी दवाई है, कहते हैं ना कि जहां डॉक्टर का ज्ञान फेल हो जाता है वहां ये संगीत ही अपने असर से बड़ी से बड़ी बीमारी को है ना ठीक कर देता है। लेकिन कृति जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा संगीत ऐसे वक्त सुना जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, यही होता है कि जब हमारा दिल टूटता है या कोई दिल दुखाता है तो हम गाने लगते हैं, ये क्या हुआ कैसे हुआ, या फिर वो गाना है ना, वो आशिकी फिल्म का, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, या फिर हमारी जुबान पर वो गीत होता है, वो कौन सा गीत है वो, हाँ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब खुद सोचिए आपकी, जब ऐसे गीत आप बार बार सुनेंगे तो टेंशन तो बढ़ेगी ना, जख्म भी बार बार उभर कर आएंगे। इसीलिए संगीत ऐसा सुने जो आपको नया जोश दे, दिल में नई उमंगे जगाए और आपको इस बात का एहसास कराए कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। चलिए इसी बात पर एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं जो जिंदगी को प्रेरित करने वाला है आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। तो सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो, रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया, जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो
मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स है, और आज हमने आपसे जानना चाहा है कि जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा ना लगे तब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएं। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन बहुत मैसेज रिपीट हो रहे हैं। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी से कुछ मैसेज पढ़ना चाहूंगा। कुशलेंद्र हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं कि संगीत सुनना चाहिए। रंजीत मस्ताना रायबरेली से कह रहे हैं कि ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कभी भी ऐसे हालात आते हैं तो मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं, सब कुछ उस पर छोड़ देता हूं। दिल्ली से सलीम कुरैशी ने हमें मैसेज किया, ये कह रहे हैं कि ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि जितना हम घूमेंगे फिरेंगे उतना ही दिमाग हमारा शांत रहेगा और उन बातों से हमारा दिमाग भी हट जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने सलीम कुरैशी जी लिखी है। शीशपाल बाराबंकी से कह रहे हैं ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच सोच के अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है सहारनपुर से पूजा सैनी का, कह रही हैं कि सबसे पहले तो हमें उन बातों को भूल जाना चाहिए, और नहीं भूल पाए तो हमें वो माफ कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है पूजा सैनी जी, लेकिन माफ करना है ना बहुत मुश्किल काम होता है। शब्द जरूर है, 2 अक्षर का शब्द है कि माफ कर देना, लेकिन 2.5 अक्षर का, सॉरी, लेकिन माफ करना है ना, और वो भी दिल से, बहुत मुश्किल होता है। इंसान है, ईश्वर नहीं है, इसलिए माफ करना है ना बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है और बहुत जतन करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कह तो देते हैं कि हमने तुम्हें जाओ माफ कर दिया, लेकिन क्या होता है कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए फिर से, या कोई ऐसी बात सामने आ जाए, वो जहन में वापस आ जाए, तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है, फिर हम क्या क्या बातें करने लगते हैं। बहरहाल एक मैसेज आया है रानी का मुजफ्फरनगर यूपी से, कह रही कि जब जिंदगी में अपेक्षाएं बढ़ती हैं तभी निराशा बढ़ती है, इसीलिए दूसरों पर आश्रित ना रहें। रानी जी आपने बात तो सही लिखी है, क्योंकि ये हम सब का अनुभव भी है कि हमारा दिल तभी टूटता है जब हम खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा रखते हैं या रखना सीख जाते हैं। लेकिन रानी जी आपने समस्या का हल नहीं बताया कि जब कुछ अच्छा ना लगे, या आपकी बातों के अनुसार जब भरोसा टूटता है और दिल तड़प तड़प कर रोता है, तब ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए। मुस्कान लौट आने से एक बात याद आई, एक और मैसेज हमारे पास आया है, मुस्कान के लिए लिखा था अफशा खानम ने, धामपुर बिजनौर से, कह रही हैं मुस्कुराते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराते मुस्कुराते है ना हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं, और ऐसे हालात में अगर हम मुस्कुराते रहें ना तो ये समस्या हमें लगेगी नहीं, बल्कि हम जो चाहेंगे हम अपनी जिंदगी को उस राह पर मोड़ देंगे। बहरहाल क्योंकि अभी हमारे पास समय कितना हुआ है, 7:34 हुआ है, अभी भी हमारे पास 21 मिनट बाकी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जल्दी भेजिए। और भेजना कहाँ पर आपको पता है कि MMM टाइप करना है, जवाब लिखना है, स्पेस देकर नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, और जो हमने सवाल पूछा है वो उसका जवाब आपको लिखकर भेजना है, क्योंकि बहुत ढेर सारे सवाल हैं हमारे पास। जब आप हमें जवाब भेजेंगे तो उसके बाद भी हम सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार है। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं,
हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी, हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जो हालात और परिस्थितियों के बहाव में अपने आप को ढाल लेता है वही सबसे ज्यादा खुश भी रहता है। एक मैसेज आया है बिजनौर से शमा का। लिख रही हैं कि ऐसे वक्त में जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा ना लगे तो रोने से अच्छा है कि हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। और आइडिया बहुत अच्छा है शमा जी आपका, और आपकी बातों से कई जिंदगियों में खुशी की शमा जरूर जलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और वो गीत है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम डेंग डेंग डेंग। समझ गए होंगे आगे। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं परेशान हूँ, उदास हूँ, निराश हूँ तो मैं गुनगुनाता रहूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जब कभी आपको कोई रुलाए, जब कभी कोई आपको रुलाए और आपकी पलकों पर आंसू ठहर जाएं, तो संभाल कर रखना उस आंसू को आंखों की सीप में, संभाल कर रखना उस आंसू को अपने सीप में। क्या पता कल यही आंसू खुशियों का मोती बन जाए। वाह, क्या बात कही है एसआर, कमाल के इंसान हो। देवबंद से रूबी भी कमाल की बात कह रही हैं कि म्यूजिक सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। राकेश शर्मा सिरमौर हिमाचल प्रदेश से कह रहे हैं रेडियो सुनना चाहिए। डॉली कह रही हैं कि पेंटिंग करनी चाहिए, अपनी पसंद की पेंटिंग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पेंटिंग करके हम बहुत ज़्यादा समय है ना इसी में हम लगा सकते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो सकता है। क्योंकि कई पेंटिंग्स मैंने देखी है कि बहुत कमाल की पेंटिंग होती है और बहुत बिना कुछ कहे सिर्फ रंगों से जिंदगी के कई फलसफे जो होते हैं ना उसको बयां कर देती है। इसीलिए पेंटिंग की तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। एक मैसेज हमारे पास आया है मणिभूषण का। ये कहाँ से भेजा है? ये भेजा है सुपौल बिहार से। कह रहे हैं कि आप 8 बजे कह रहे हैं कि अगर ऐसे हालात आ जाए ना तो पार्टी टाइम सुन लिया करो 8 बजे। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि उस समय आप डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और ऐसे हालात बन जाएंगे। क्योंकि जब हम डांस करते हैं ना तो हमारा दिल और दिमाग, माइंड, ये सब बातों से जो है ना तनाव, टेंशन, इन सब बातों से भटक जाता है और हम बस सिर्फ और सिर्फ डांस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। वैसे सिर्फ पार्टी टाइम नहीं, आप सारे प्रोग्राम्स FM रेनबो के सुन सकते हैं। जो बेहतरीन प्रोग्राम्स आते हैं उनमें इंफॉर्मेशन भी होती है, जानकारी भी होती है और जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव में जिस तरह के हालात आ जाते हैं ना तो उस समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह के कई प्रोग्राम्स आप आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन सकते हैं। नव्या सिंह बाराबंकी से कह रहे हैं कि दोस्तों के संग आउटिंग पर हम जा सकते हैं, इससे हमारा जो मन है वो जो है उस दिशा से हट जाएगा। पायल कह रही है लखीमपुर खीरी से FM रेनबो सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसी बात पे मैं एक प्यारा सा गीत आप लोगों को सुना देता हूँ। आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स है। आकाशवाणी FM रेनबो। काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, है काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो, तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में, है काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में।
सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स से। वक्त के पन्ने पलटकर फिर वो हसीन लम्हे गुजारने को जी चाहता है। वक्त के पन्ने पलटकर फिर वो हसीन लम्हे गुजारने को जी चाहता है। कभी हंसा करते थे साथ बैठकर हम तुम, आज आपसे मिलने को जी चाहता है। किसने लिखा नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा था, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। एक मैसेज हमारे पास आया है रंजीता का लखनऊ से, कह रही खुद पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तब हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। बड़े से बड़े पहाड़ भी हमारे सामने अगर खड़े हों तो हम उनको पार कर सकते हैं। साक्षी मिश्रा लखीमपुर खीरी से कह रही हैं कि अपनी पसंद का काम करना चाहिए ऐसे वक्त में, लेकिन कितनी देर कोई इंसान अपनी पसंद का काम करेगा। वैसे ही लखनऊ से राम जी ने हमें लिखा है कि छोटे बच्चों के संग हमें खेलना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि हम कितनी देर इन लोगों के साथ खेलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद मम्मी मम्मी पापा पापा करके हुए भाग जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? आखिर में वही वक्त आ जाता है कि जब हम अपने आप को तन्हा देखने लगते हैं। बहरहाल एक मैसेज हमारे पास आया है लखनऊ से ही, और ये मैसेज आया है किसका है? ये है बनवारी का। ये कह रहे हैं कि रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। इसका कहने का मतलब ये था, जो मैंने इस तरह से ढालकर इनके मैसेज को पढ़ा है। बनवारी जी, आपने बिल्कुल सच कहा है कि हमारी परेशानियों का कारण भी यही है कि हम खुद से ही सवाल भी करते हैं और उनका जवाब भी हम खुद सोच लेते हैं और देते हैं, जबकि वो जवाब नकारात्मक होता है, इसलिए और समस्या हमें बड़ी लगने लगती है। एक मैसेज आया है मान्या का पंजाब से, कह रही हैं कि जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा ना लगे तब ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने की बजाय उसी दलदल में पड़े रहने को मजबूर करते हैं। सच कहा माने आपने, जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनकी सोच और बातों का असर हमारी जिंदगी पर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि उनके संग ज्यादा समय गुजारो जो सकारात्मक सोच रखते हैं और इंसानियत की लौ अपने दिलों में जलाए रखते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, जिंदगी में मिलना और बिछोड़ना तो एक वो रीत है जिसे हर पल हम इंसानों को निभानी होगी, लेकिन किसी और के लिए अपनी जिंदगी को तबाह करना या तनाव से अपने आप को घेर लेना समझदारी नहीं होती। किशन रॉय भीमताल से लिख रहे हैं, पूछ उस कागज से जिस पे हम दिल का बयां लिखते हैं, पूछ उस कागज से जिस पे हम दिल का बयां लिखते हैं, तन्हाइयों में बीती बातें तमाम लिखते हैं, वो कलम भी दीवानी हो गई जिससे शोना हम आपका नाम लिखते हैं। वाह क्या बात है। वैसे दोस्तों, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मैसेज मसाला मिक्स खत्म करने से पहले उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने हमें मैसेज किया, लेकिन ज़्यादा कोई खास बात नहीं लिखी थी, इसीलिए हमने इनके मैसेज नहीं लिए। बहरहाल, शामली से हमें मैसेज भेजा था आयशा वासित ने, बाराबंकी से अर्जुन राज ने, पूर्णिया बिहार से इंतखाब मिर्जा ने, कर्नाटक से प्रतीक ने, उन्नाव से सचिन ने, बड़ौद से रेखा विजेंद्र शर्मा ने, बिजनौर से सोनम ने और लखीमपुर खीरी से रोहित ने। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने हमें मैसेज किए, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, लेकिन नाम अब हमने उनके ले लिए हैं, इसलिए वो अपना नाम जरूर सुना होगा और खुश होकर कह रहे होंगे, रंबा हो संबा हो रंबा हो संबा हो। मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो संबा हो। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ रंबा हो करते हुए थिरकना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा हमारे साथ 8 बजे से 9 बजे तक। और आपको क्या करना है आपको पता ही है। बहरहाल, मैसेज मसाला मिक्स आज यहीं तक। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, SR यानी संतोष राव के साथ। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का भरोसा दिलाया है। सरकार ने रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। विदेशी मुद्रा अंशदान नियंत्रित करने के लिए संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 80% से अधिक हुई और अंत में इटालियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब सिमोना हालेप ने जीता। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। जी हाँ, चलिए शुरू हो जाते हैं FM रेनबो पार्टी टाइम के लिए, क्योंकि बज चुके हैं 8, यानी समय हो गया है पार्टी टाइम का। लेकिन इससे पहले हम जरा देख तो लें हमारी इस पार्टी में कौन कौन है। अच्छा, ओ हो पांडे जी आप हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, कहां से अब ये देखना बाकी है। लखीमपुर खीरी से राजपूत जी आप भी जुड़ चुके हैं। वाह। पंजाब से जुड़ चुके हैं सिंह साहब भी, झारखंड से झा साहब भी,
क्या बात है, यानी पूरा हिंदुस्तान जुड़ चुका है हमारी आज की पार्टी में। तो हो जाइए तैयार आप सब भी हमारे साथ झूमने के लिए 9 बजे तक अपने दोस्त एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। Ladies and gentlemen, hold your breath. The super show begins.